मेरे लोकसभा के साथी हैं मन्नालाल जी रावत। मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे मेरे सदन के साथी बोलने का स्वसाथी बोलना पड़ रहा है। पढ़े लिखे नहीं बोल सकते, उनको लिखा पढ़ा, क्योंकि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा में अंतर है। सभी साथियों को जय जवाहर, जय भारत, जय भीम प्रदेश, जय संविधान, जय भारत आदिवासी पार्टी। आज भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ आज ही के दिन भीम प्रदेश की धरती पे 84 विधानसभा क्षेत्र के अंदर गेदी घाटा पे भारत आदिवासी पार्टी का पहली बार भव्य पार्टी लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ था और आज एक साल भी हुआ। एक साल के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ सहयोग से अपने 4 विधायक बने और आप सबके सामने मुझे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने सांसद बनाया। देश के इतिहास में इस तरह तीव्र गति से अगर कोई पार्टी का ग्रोथ हुआ है तो वो भारत आदिवासी पार्टी, और उसी पार्टी के आज प्रथम वर्षगांठ में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, हमारी विचारधारा, हमारे पुरखों के जो विचार थे, हमारे पुरखों का जो संघर्ष था और हमारे पुरखों के संघर्ष और बलिदान के बाद इस देश के संविधान के अंदर हमारे लिए जो संवैधानिक प्रावधान लागू हुए, तो भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा जो है, जो हमारे पुरखों के संघर्ष और बलिदान और उनके संघर्ष और बलिदान के बाद संविधान के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान लागू हुए, इन प्रावधानों को लेकर ये पार्टी कार्यरत है। इसलिए हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में हम सबसे ज्यादा अगर महत्व देते हैं तो हमारे पुरखों को देते हैं। हर कार्यक्रम में पुरखों के माल्यार्पण के बावजूद अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए एक तस्वीर के अंदर समाये हुए समस्त महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा मैं। अचानक कार्यक्रम सेट हुआ, 2-3 दिन के अंदर चर्चा चली और कल शाम को ही फाइनल हुआ कि भारत आदिवासी पार्टी का प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम, और साथ ही राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को मुख्य जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से भटकाकर अन्य मुद्दों पे ले जाने का जो काम किया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी का, जिस तरह से महीना 2 महीना हो गया हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। और जब सरकार नहीं बनी थी तो ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि डबल इंजन की सरकार बना तो सब कुछ हो जाएगा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, हम विपक्ष में हैं, फिर भी हमें थोड़ा ये लगा था जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, कि डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, हमारा नहीं करेंगे लेकिन क्षेत्र की
जनता का क्षेत्र का भला कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद की थी। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद की थी, और इस क्षेत्र और पूरे राजस्थान देश के अंदर रहने वाली आम जनता भले भाजपा के साथ नहीं थी, उनको भी लगा था कि कुछ तो अच्छा करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे देश के अंदर वर्तमान में माहौल बना हुआ है, और विशेषकर हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो माहौल बनाया गया है, जिस तरह से झूठ परोसा गया है, बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के इशारों पे चलने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जिस तरह से जनता को झूठा जो मानसिक पोषण परोसा जा रहा है, सुबह शाम मानसिक पोषण, एक पेट भरने का पोषण होता है और एक दिमाग में अच्छी और बुरी बातें भरने का पोषण। तो बीजेपी का जो आईटी सेल है और बीजेपी के इशारों पे चलने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमारे इस इलाके के अंदर जो माहौल बनाया गया, झूठ परोसा जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो चुके हैं। आज बेचारी आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। शाम को कुछ और बात मिलती है, सुबह कुछ और बात मिलती है, दोपहर में कुछ और बात मिलती है। जब भी मोबाइल खोलते हैं या न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वास्तविकता से परे चीजें, जिसका हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी चीजों को परोसने का काम किया जा रहा है। आज हमारा कार्यक्रम जो है, मेरी इच्छा हुई थी, उदयपुर वाले हमेशा चिल्लाते थे कि राजकुमार जी उदयपुर आते नहीं हो, आप आते नहीं हो। तो मेरी इच्छा हुई थी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि मेरा नाम उदयपुर के लिए लिख देना, मैं उदयपुर जाऊंगा। और कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, कल की रात की बात है, और एक रात में ही आप इतने सारे एकत्रित हो गए, उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत आदिवासी पार्टी की जिला कार्यकारिणी, समस्त ब्लॉक कार्यकारिणी, सामाजिक विंग के पदाधिकारी और हमारे माइनॉरिटी भाई, एससी समुदाय के भाई, ओबीसी के भाई, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस पार्टी का जब गठन हुआ, गठन होने से पहले के कुछ इतिहास है। इससे पहले भी हम विधायक बने बीटीपी के बैनर तले। कोई भी पार्टी होती है, पार्टी एक शरीर के रूप में होता है और विचारधारा जीव के रूप में होता है। पार्टी एक शरीर के रूप में होता है और विचारधारा एक जीव के रूप में होता है। और जिस शरीर में अगर जीव नहीं रहे तो वो शरीर किसी काम का होता है? आप सब, हम सब जिंदा है, आज हम सब इंसान हैं, हमारा एक शरीर है और एक आत्मा या जीव कहे, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो जीव नहीं रहेगा, वो आत्मा नहीं रहेगी, तो ये शरीर किसी काम आएगा? तो वही संगठन में होता है। संगठन एक शरीर की तरह है और वो विचारधारा आत्मा की तरह है। तो बीटीपी को अपना लोग लाए थे यहाँ, तो बीटीपी एक शरीर के रूप में था और आदिवासी परिवार के द्वारा निर्मित एक विचारधारा थी जो आत्मा के रूप में, एक जीव के रूप में थी। तो इंपॉर्टेंट कौन है, विचारधारा या संगठन? इसको नहीं समझ में आया उनको पूछ लूंगा, शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा? जो जीव है वो इंपॉर्टेंट है कि शरीर? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और जिस संगठन को, यहाँ संगठन में जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, वो पदाधिकारी नहीं कहलाएगा।
ये विचारधारा बनाई क्यों है? एमपी एमएलए प्रधान बनाएंगे सिर्फ यूं करके नहीं बनाएंगे। एक माध्यम है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जा सकता है। किसी एक व्यक्ति के साथ लाखों लोग हैं, वो बात भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको चुन के विधानसभा लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्योंकि संवैधानिक पद है, हमारे देश की व्यवस्था है, इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें पार्टी लाके, क्योंकि हमारे पे ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कोई झूठ है, उस झूठ को जोर से और कई बार परोस दो तो वो सच हो जाता है। और भाजपा इसी फॉर्मूले पे चलती है, झूठ को बार बार परोसती है, झूठ को जोर जोर से परोसते हैं ये लोग। तो आम जनता बेचारी क्या मान लेती है? सही मान लेती है। आज कार्यक्रम इसलिए हमारा दूसरा जो विषय है, हमारे दरियावत विधायक थावरचंद भाई पे जो एक हमला की तरह हुआ, उनके स्टाफ के साथ मारपीट हुई। मारपीट अपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा वो सिखाती नहीं, जहां तक हो सके तब तक हमारी विचारधारा वो नहीं सिखाती। पहला बिंदु, ये शुरुआत कहां से हुई? एक ऑडियो वायरल हो रहा है आज लगभग हो गए 10-15 दिन से। एक भाजपा का नेता बोल रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता उस नेता को कह रहा है कि हमारे इलाके में बीएपी से जुड़े आदिवासी लोग अब तैयार हो रहे हैं। तो भाजपा का नेता बोल रहा है कि इनको लत मारो और उनके घरों में आग लगाओ। ये भाजपा का नेता बोल रहा है। ये राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है? एक छोटी सी कुछ गलती हो जाती है, वो रात दिन चिल्लाते हैं, माहौल बिगड़ गया, नक्सलाइट है, आतंकवादी है। और एक भाजपा का नेता, उस वीडियो को लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल किया है, लाखों लोगों ने, कि ये नेता कौन है, लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, मीडिया चुप बैठी हुई है। किसी भी न्यूज़पेपर वाले ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने यह नहीं छापा कि एक नेता आदिवासियों के घर जलाने के लिए कह रहा है अपने कार्यकर्ताओं को। ये कौन नेता है, इसके बारे में किसी भी न्यूज चैनल वाले ने नहीं छापा। जापान में कुछ हो जाता है कि वो यहाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के न्यूज़पेपर में छापते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में आदिवासियों को घर चलाने की बात हो रही है, वो कोई नहीं छाप रहा है। पुलिस प्रशासन बहादुरी दिखाती है गरीब पे, लेकिन एक नेता कह रहा है आदिवासियों के घर जलाओ, वहां वो चूहे की तरह चुप होके बैठी है। एक भाई ने सोशल मीडिया पे कुछ समय एक छोटे से लड़के ने लिख दिया था, यहाँ के जो सांसद है मन्नाल रावत, उनको लेके कि आदिवासियों के खिलाफ जाओगे तो वक्त आने पे यहाँ की जनता आपको सबक सिखा देगी। और मैं कहता हूं, चुनावी दौरान हमने नारा लगाया था कि रगड़ा निकालेंगे, तो उस भाई ने कहा रगड़ा निकालेंगे। एक छोटी सी बात पे उसने मुकदमा दर्ज किया। उदयपुर जिले की पुलिस प्रशासन उसको अहमदाबाद बेचारा मजदूरी कर रहा था, वहां से उठा के लेके आ गई। एक मर्यादित भाषा में उसने कमेंट किया है और मीडिया चिल्ला चिल्ला के छाप रहा था, ये हो गया है, वो हो गया है। और एक नेता कह रहा है आज कि आदिवासियों के घर जला, उसके कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहा है लठ मारो, लेकिन इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कौन है वो नेता?
सुनने में आ रहा है पन्नालाल रावत जो है ये कह रहे, सही बात है? सही बात है। एक आधा मुकदमा आप पे फिर होगा, वही होगा, क्या होगा? ये सच्चाई है। इस बात को लेके आज तो शुरुआत है। हम नहीं चाहते हैं कि इस इलाके में कोई माहौल खराब हो। हम चाहते हैं शांति बनी रहे। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उस ऑडियो जो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है उसका सत्यापन करे और मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि उसी की वजह से उसने उकसाए थे और उन्हीं उकसाने की वजह से दरियावत के अंदर हमारे विधायक पे हमला करने की कोशिश की, उन्हीं की वजह से। और देश में माहौल बना रखा है। जो सच्चाई की बात करता है, हकीकत की बात करता है, संवैधानिक आधार की बात करता है, जो विकास की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, उसको क्या कहते हैं? देशद्रोही। और भाजपा के हाँ में हाँ मिलाए, भाजपा के हाँ में हाँ मिलाए, वो देशभक्त माना गया। पूरे उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में मैंने एक बात देखी, कोई भी अधिकारी, भले वो आदिवासी हो या एससी हो या किसी भी जात का हो, कोई भी अधिकारी अगर शिक्षा की बात कर लेता है, कोई भी अधिकारी गरीब के भलाई की बात कर लेता है, तो उसको क्या कह रहे हैं ये लोग? ये तो बाप वाला है कह रहे। एक माहौल बना हुआ है। कोई भी अधिकारी, बीच में एक अन्य समुदाय का अधिकारी मुझे बोल के गया कि साहब मैं स्कूलों में जाके शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कर रहा हूं, मोटिवेशन कर रहा हूं, तो मेरे पे ये कह रहे कि तुम तो बाप वाले की तरह लग रहे हो। और हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर आसपास भी जो भी आदिवासी समुदाय का अधिकारी है, वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन उस अधिकारी ने समाज के हित की बात कर ली, उस पर सीधा बीएपी का ठप्पा लगाया जा रहा है। इससे ये बात क्लियर होगी कि दूसरी पार्टी में रहने वाला आदमी आदिवासी समाज के हित की बात नहीं करता है, और दूसरी पार्टी में रह के भी आदिवासी समाज के हित की बात कर ली, अधिकारों की बात कर ली, तो उनको क्या लग रहा है? ये तो बीएपी वाला हो गया। इससे निचोड़ क्या निकल रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीएपी से जुड़ा हुआ आदमी ही आदिवासी समुदाय या इस क्षेत्र के आम जन गरीब के हित की बात कर रहा है। इन शब्दों को समझना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है हमारे, मैं भी माला पहना रहे थे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 84 की जनता ने 2 बार विधायक बनाया, वो भी बैंकर वोटों से, छोटे मोटे वोटों से नहीं, बैंकर वोटों से। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया, वो भी जोरदार वोटों से। तो मैं कोई तोप नहीं हूं, मैं साधारण सा आदमी हूं, साधारण सा इंसान हूं। बस ये कि आम जनता के लिए भलाई का सोचता हूं, उसी का परिणाम मुझे मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ के जो नेता हैं अपने विचारधारा के, पार्टी वाले, वो भी थोड़ा सोच लें। जनता ब्रीफ करती है, देखती है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच में काम कर रहा है। और मैं हर जगह जाने से इसलिए बचता हूं कि मेरे जाने से नेता दिक्कत हो जाती है, दूसरी पार्टी वालों को भी, अपने वालों को भी। पता नहीं सही में कांग्रेस बीजेपी वाले नेताओं को दिक्कत होती है ना, अपने वालों को भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो दिखावा करता है वो मेरे को पसंद नहीं। संगठन के लिए काम करना है तो दिल से करो, दिखावा नहीं। आप पिच पे नहीं खेल सकते हो, किसी और को मौका दो। फालतू पिच पे जाके बॉल गंवाने का काम मत करो, क्योंकि समय सीमित है, हमारा सबका समय सीमित है। तो साथियों, आज जो मूल बात है, एक बात सबसे पहले हमें हमारे जीवन में, हमारे संगठन में यह तय कर लेना है कि हमको हमेशा अनुशासित रहना है। हमको किसी पे भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है। अमर्यादित भाषा का वही व्यक्ति या वही संगठन के लोग उपयोग करते हैं
जिनके अंदर नॉलेज नहीं होता है, बौखलाहट हो जाती है, झूठ बरसते हैं, गलत नीतियों वाले लोग ही इस तरह की बौखलाहट वाली भाषा उपयोग करते हैं। मैं देख रहा था बाबूलाल जी टीएडी मंत्री है खराड़ी, वो कह रहे हैं कि बीएपी वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी बहन बेटियों की शादी मुस्लिम समाज से कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए। तुम बताओ किसने बोला, कहां बोला? इतना झूठ। अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो खुरापाती होता है उसके दिल से दिमाग से खुरापाती बात ही निकलती है। आज राजस्थान सरकार ने उनको आदिवासियों के कल्याण के लिए उनका जो डिपार्टमेंट है टीएडी मंत्री बनाया है, लेकिन बाबूलाल जी आज भाजपा प्रचारक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। टीएडी का आता पता नहीं है। टीएडी की कहां हॉस्टल है, हॉस्टल में खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, हॉस्टल की क्या स्थिति है। हॉस्टल हमारे डूंगरपुर में रात को मतलब कई के गुंडा प्रवृत्ति के लोग बालिका हॉस्टल में घुस रहे हैं, हॉस्टल में वार्डन मजे मार रहे हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकार का जो फंड है, पिछली बार गेहलोत जी की सरकार थी, हमने प्रेशर बना के अलग से जनजाति विकास कोष बनाया था और 1000 करोड़ का प्रावधान कराया था हम लोगों, उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं कर। ये दौड़ दौड़ के डूंगरपुर उदयपुर आ रहे हैं। उनकी कोटड़ा में क्या स्थिति है बाबूलाल जी की? वहां जाडोल कोटड़ा के अंदर आज भी हमारे आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों का सौदा कर रहे हैं। जो पेट में बच्चा है उसका सौदा हो रहा है, और ये देश के या धर्म की रक्षा करने निकल गए। कोटड़ा में कल पढ़ रहा था न्यूज पेपर, पहली क्लास से 12वीं तक की स्कूल है, एक कमरे में चल रही है, प्रिंसिपल भी उसी में बैठ रहा है, टीचर भी उसी में बैठ रहे हैं, और पहली से लगा के 12वीं तक के बच्चे भी एक रूम में बैठ रहे हैं। ये स्थिति बना रखी है झाडोल कोटड़ा में। इनके आगे चश्मा पहना दिया है अंधभक्ति का, प्रचारक का, धर्म का। उनको टीएडी डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है। उदयपुर वाले साथियों, विशेषकर झाडोल वाले साथियों, टीएडी मंत्री जी को बताओ कि आपका जो चश्मा है वो चश्मा उतार लो और टीएडी डिपार्टमेंट को देखो, आदिवासी के कल्याण का काम कर रहा है। मेरे लोकसभा के साथी हैं मन्नालाल जी रावत, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे मेरे सदन के साथी बोलने का स्वसाथी बोलना पड़ रहा है। पढ़े लिखे नहीं बोल सकते, उनको लिखा पढ़ा, क्योंकि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा में अंतर है। ताली बजाने से ज्यादा मेरी बात पे गौर करना। लिखा पढ़ा है वो, पढ़ा लिखा नहीं। पढ़ेगा फिर लिखेगा, तो पढ़ेगा समझेगा फिर लिखेगा, लेकिन लिखा जो लिखा है वो पढ़ा, जिसको पर्ची मंत्री या पर्ची सांसद भी कह सकते हैं। समझ में आया? लिखा पढ़ा और पढ़ा लिखा। जिसने पढ़ा है फिर समझा है वो लिखा है, वो पढ़ा लिखा कहलाता है। और जिसने लिखा है और सिर्फ पढ़ा है तो वो लिखा पढ़ा कहलाता है। इन भाई साहब को पता नहीं कौन सा नशा आ गया है, रात दिन ये चिल्ला रहे हैं धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म। तो भाई राजनीतिक में क्यों बाबा बन के हरिद्वार चले जाते हैं? भाई बाबा बन के वहां चले जाते हैं। यार धर्म इंसानियत सिखाता है, धर्म प्रेम भावना करुणा दया सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। और मेरी नजर में जो धर्म एक दूसरे को नीचा दिखाता है, जो धर्म जहल बुलाता है, वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, धंधा। और उन्होंने धंधा खोलने का काम किया है बीजेपी के लोगों ने पूरे देश के अंदर। मेरे पे कई बार आरोप लग जाते हैं, जोरदार लगते भी लगते हैं, पुतले भी जला देते हैं। पूरे देश के अंदर भाजपा ने राम मंदिर के नाम से प्रचार किया, अयोध्या के नाम से, और जो अयोध्या सीट थी वही भाजपा पूरी तरह से हार गई। मैं लोकसभा में ढूंढता गया, जो अयोध्या सीट से सांसद चुन के आए हैं उनके पास,
उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा, मैंने कहा यार पूरे देश के अंदर डंका बजाया था अयोध्या के नाम से, जिनको राम लाए हैं उनको हम लाएंगे करके भाजपा ने जोर डंका बजाया था। तो आपने ऐसा क्या किया अयोध्या में, जो अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था, वहीं पर आप भाजपा हार गई, आप जीत के आ गए। उन्होंने कहा कि राम ने किसी का घर उजाड़ने का नहीं कहा था, भाजपा ने घर उजाड़ने का काम किया वहां पर। राम ने किसी के 2 वक्त की रोटी छीनने का नहीं कहा था, नफरत पैदा करने का नहीं कहा था। उन जो सांसद थे उनके वर्ड बता रहा हूं। उन्होंने बताया अयोध्या के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, जो ब्राह्मण हो या राजपूत हो, सब ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, ये बताया उन्होंने। और आने वाला अपने गोबर वक्त जोरदार वसूली दी जाएगी। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन तो जो धर्म के नाम से राजनीति करके आपस में लड़ाने का जो काम किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, हमारे इलाके के अंदर भी आपने देखा होगा, ये बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा कार्यशाला बनाई उन्होंने, भगवान बिरसा मुंडा का नाम आगे रख रहे हैं टाल के रूप में। भाजपा के नेता को इन 5 सालों के अंदर बिरसा मुंडा याद आए, इन 5 सालों के अंदर राणा प्रजा याद आए, इन 5 सालों के अंदर भीमराव अंबेडकर जी याद आए, इन 5 सालों के अंदर अभी उनको टाटा बिल याद आया। एक बात बताना, भाजपा ने उदयपुर संभाग के अंदर किस आदिवासी महापुरुष की प्रतिमा लगाने का काम किया है? किसी कोने में कहीं लगाया है? एक भी जगह उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पूरे आदिवासी इलाके के अंदर भाजपा ने कहां पर आदिवासी महापुरुष या अंबेडकर जी की प्रतिमा या उनके कई चौराया घोषित करने का काम किया है? कहीं अब तक नहीं याद आए थे, अब याद आए बिरसा मुंडा जी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जाना है तो आदिवासी महापुरुष को ढाल बना के इसका भी उपयोग कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों का भी उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन हमारा समाज बेचारा भोला वाला समाज है, भाषा में बहुत जल्दी आ जाता है। तो आप जो यहाँ बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई घाव घाव तक पहुंचाने की, इन बेरुपयोग के चक्कर में नहीं आना है। आज भाजपा के उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के नेता कोई भी इस क्षेत्र में शिक्षा की बात किसी मंत्री, किसी संतरी, किसी सांसद ने की? बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार दिलाने की बात की इन्होंने? उनको रोजगार से, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उससे, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, आदिवासी इलाके के अंदर बच्चे जो गिरवी रखे जा रहे हैं, जिनको बेचा जा रहा है, उन पे उनको कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करने की चिंता है। आज कह रहे हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदिवासी है। तुमको किसने हक दिया है कि तुम तय करोगे कौन आदिवासी कौन नहीं है? आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था का समुदाय है। आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, न सिख है। आदिवासी अपनी खुद की आइडेंटिटी है और भाजपा के लोग जबरदस्ती बना रहे हैं। बोलते करेंगे हम कौन से धर्म में आते हैं। ये भी हिंदू के नाम से भी हिंदू धर्म का भी उपयोग कर रहे हैं लोग। कई न्यूज चैनल वालों को कहा है डिबेट के अंदर, झारखंड के अंदर भाजपा ने 2021 के अंदर जेजेपी की सरकार है, भाजपा सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में है, और झारखंड विधानसभा से बिल पास किया। क्या बिल पास किया? आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था का समुदाय है। आदिवासियों की परंपरा, रीति रिवाज सभी धर्मों से अलग है। उस बिल में लिखा हुआ है कि आदिवासी समुदाय की परंपरा, उनकी मान्यता न हिंदू से मेल खाती है, न ईसाई से मेल खाती है, न बौद्ध से मेल खाती है। आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की व्यवस्था है। उस बिल में लिखा है कि आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना कॉलम, धर्म कॉलम जारी किया जाए झारखंड के अंदर। और भाजपा के जो प्रतिपक्ष नेता हैं उन्होंने समर्थन किया है कि आदिवासियों का अलग से धर्म कोड जारी किया जाए। तो झारखंड की भाजपा और राजस्थान की भाजपा अलग है।
वहां तो कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है झारखंड में, और यहाँ के लिए आदिवासी हिंदू है। हमारी विचारधारा धर्म से हट के काम करना चाहती है, धर्म वाले इशू पे हम नहीं आना चाहते हैं, ना हमारा धर्म कोई विषय है। लेकिन ये लोग जिस तरह से हमारे समुदाय को एक अलग से स्पेशल धर्म थोप के संविधान स्वतंत्रता देता है, संविधान स्वतंत्रता दे रहा है हर व्यक्ति को अपने विवेक अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है। तो हमारा आदिवासी समुदाय का कई धर्मों में है, और हम के आदिवासियों के अलग से जनगणना कॉलम जारी किया जाए, इसमें क्या दिक्कत है भाजपा को? लेकिन ये लोग मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, अंधा बनाना चाहते हैं। तो जो मानसिक रूप से अंधा होता है उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि जो आंखों से अंधा है, आंखों से अंधा है, इसको हम समझा सकते हैं कि आगे खड्डा है, आगे कांटे हैं, रुक जा, तो वो अपनी बात मान लेगा। जो आंखों से अंधा है उसको कहेंगे आगे खड्डा है, आगे कांटे, रुक जा, तो अपनी बात मान लेगा। लेकिन जो दिमाग से अंधा है उसको कहेंगे आगे कांटे हैं, आगे खड्डा है, वो अपनी बात मानेगा? वो अपन को पागल करेगा। तो भाजपा आदिवासी समुदाय में और इस इलाके के रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करना चाहती है धर्म के माध्यम से। ये सच्चाई है। शिक्षा नहीं देना चाहती। आज बिरसा मुंडा जी को आगे लेके चल रहे, कालीबाई जी को आगे लेके चल रहे। इनके लिए क्या किया उन्होंने? एक सिंपल जगह बता देगा बिरसा मुंडा, मैं उनको चैलेंज करता हूं, वो कर भी नहीं पाएंगे। इनके अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी मंशा है, तो उदयपुर संभाग के अंदर या उदयपुर सिटी में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाओ। नहीं लगाएंगे वो कभी। राणा प्रताप की प्रतिमा लगाओ, नहीं लगाएंगे वो कभी। लेकिन वोट लेने की बात आएगी सबसे पहले उनको रखेंगे। डूंगरपुर जिले में पहली बार राणा पूजा की प्रतिमा लगाई हमने, और इन सभी नेताओं ने, कांग्रेस बीजेपी और सबने मिलकर हम पे मुकदमे ठोके, जेल में आज मुकदमे, कोई दिक्कत नहीं। ये विचारधारा ही संघर्ष के लिए बनाई है, मौज मस्ती के लिए नहीं बनाई है। और संघर्ष करने वाले कुछ सीमित लोग रहते, देश को आजाद कराया, पूरे देश की आम जनता ने एक साथ हुकार नहीं करी। शुरुआत में कुछ इक्के दुक्के लोग थे, उन लोगों ने तैयार किया, उन लोगों ने आंदोलन छेड़े, इसके बाद आप जनता जुटी। तो हमारे विचारधारा में भी कई नेता सोच रहे होंगे व्यवस्थित माहौल बने तो मैं फ्रंट पे आ जाऊं, पीछे लाइन के बीच में खड़े रहते हैं, क्या देखते हैं? हाँ, अच्छा माहौल बना तो जाओ आगे, नहीं बना पीछे से गलती मार और जाके कांग्रेस बीजेपी में कुछ जमीन वाला नहीं होता है। इसलिए अच्छा अच्छे से पक जाए फिर मैं चले जाऊं, पर वहां जाके मजदूरी नहीं करनी। ये विचारधारा उदयपुर संभाग में आज से तय करके रहना है कि जो देश विरोधी आदिवासी समुदाय विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको आने वाले 2028 के चुनाव में बाहर फेंकना है। इसलिए हमारे अच्छे लोगों को तैयार करो, क्योंकि ये विचारधारा सिर्फ नेता बन के मौज मस्ती करने के लिए नहीं बढ़ाई। आज भूखमरी बढ़ रही। आज से 10 साल पहले 5वीं तक की स्कूल में 100 का रोल था, 4 कमरे थे, और आज वहां 2 रूम हैं और 50 बच्चों का रोल हो गया। ये देश आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। हमें राजनीति नहीं करनी है। मैंने बोला था जब भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे, प्रदेश प्रभारी ने क्या कहा? राजकुमार बहुत अच्छा आदमी है, बोला नहीं बोला? प्रदेश प्रभारी जी ने कहा राजकुमार और बहुत अच्छा आदमी है, जो आज 78 सालों तक किसी नेताओं ने किसी पार्टियों ने नहीं किया, वो राजकुमार रोड और भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी महोदय ने बोला। मैंने कहा आपने सच्चाई को स्वीकार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब ये प्रदेश प्रभारी जी को सच्चाई लगा, हकीकत लगा कि जो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने नहीं
किया वो राजकुमार और भारत आदिवासी पार्टी कर रही है, उस सच्चाई को वो पचा नहीं पाए, उस सच्चाई को बखा दिया तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के नेता बौखला गए भाजपा के। तुमने हमारी बेइज्जती कराई, अरे बेइज्जती नहीं, सच्चाई थी। और मैंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि राजकुमार जी रोज भाजपा के साथ आके अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे आने की जरूरत नहीं है, राजकुमार जो चाहता है वो आप कर दो, जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन वो नहीं करने देंगे। बेचारे प्रदेश प्रभारी जी को भगा दिया भाजपा के नेताओं ने, यारों ने बंद कमरे में ले जाकर उनको वोट डाला भाजपा के नेताओं ने। तुमने सच्चाई बता दी इस इलाके की, हमारी पोल खोल दी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, यूं करके वोट डाला बेचारे प्रदेश प्रभारी। और प्रदेश अध्यक्ष से फिर बयान दिलाया राजकुमार तो देश को तोड़ने वाला है। ये सब इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश, हमारे क्षेत्र के लोग, आम लोग जो चुप हैं, उनको जगाने की जिम्मेदारी आपकी। आज जिस तरह से हमारे इलाके में माहौल बनाया जा रहा है, हमारा एक ही फोकस है, हमारे यहाँ पर बेस्ट शिक्षा सुविधा हो जाए, चिकित्सा सुविधा हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, लेकिन इस पे काम नहीं कर रहे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे, लोगों को कह रहे प्रोजेक्ट लाएंगे, पानी की जाए प्राइवेट प्रोजेक्ट के नाम से। मैंने लोकसभा से क्वेश्चन लगा के निकलवाया कि पिछले 5 सालों के अंदर 2.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया पूरे इसके अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट के नाम से। इस पे बात नहीं कर रहे। कोटरा के अंदर ढेर लगा पड़ा, बाबूलाल जी खराड़ी इसी मुद्दे को आधार पे चुनाव जीते कि मैं आपकी जमीन विस्थापित नहीं होने दूंगा, और आज छुप गए। चिंता मत करो, बांसवाड़ा में रगड़ा निकाला, यहाँ पर भी रगड़ा निकालेंगे, लेकिन आप ये आगे दौड़े पट्टी पे बैठने वाला थोड़े मजबूत हो जाना, ठीक है? ये दौड़ जो है आगे बात, यहाँ वाले थोड़े मजबूत हो जाना। काम करना है तो दिल से और तरीके से और रगड़ के करना है, फॉर्मेलिटी दिखावा नहीं करना है इन सबको। और आज कह रहा हूं मैं, मंगला जी को कह रहा हूं, बाबूलाल जी कह रहा हूं, आप चैलेंज आदेश करता हूं इस तरह से कि आप उपचुनाव करा लो, आप चुनाव लड़ो, आपकी जमानत जब्त करा देंगे। बाबूलाल जी झाड़ू से तो हम चुनाव लड़ रहे, चुनाव इनकी जमानत जब्त कराने की ताकत हम रखती है भारत राष्ट्रीय पार्टी। मंगला जी इस तरह से जिस स्टेज पे चल रहे हैं, आप बताओ मैदान में 2028-29 में देखते हैं आपको, हम लड़ नहीं पाएंगे। और ना हमारे विचारधारा ऐसा कि हम लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चाबी है वो वोट है, वोट के माध्यम से ऐसा लोग करेंगे आपका कि कभी वापस नहीं खुलेगा। इसलिए साथियों, आपके कंधे पे जिम्मेदारी है उदयपुर की। आप कमजोर हो, मीडिया वाले प्रशासन वाले क्या देखते आए थे, वो कहेंगे 16 था, दुबला आदमी था, थोड़ा घुमा है। तो एक बात ध्यान रखना, युद्ध वही जीतते हैं जिसका जमीन जिंदा होता है, और बड़े बड़े जलवेबाजों वालों का जमीन जिंदा नहीं होता है, हमारे जैसे दुबलों का ही जमीन जिंदा होता है। देश का इतिहास उठा के देखो, वही जब हम देखते हैं इतिहास के अंदर राजा रजवाड़ों का, मुगलों का इतिहास देखते हैं, आज हम कहते हैं कि राणा प्रताप देश के अंदर एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अकबर के अधिकतर स्वीकार नहीं की, तो इसलिए उसको महाराणा प्रताप कहा जाता है। तो राणा प्रताप जी के पास ऐसी कौन सी सेना थी? महाराणा प्रताप के पास ऐसी कौन सी सेना थी? भीलों की सेना थी, पठानों की सेना थी। तो महाराणा प्रताप के साथ जो भीलों या पठानों की सेना थी, क्या उनको तनख्वाह मिलती थी? कोई भी राजा था, वो राजा अपनी सेना को तनख्वाह देता था, सेनापतियों को जमीन देता था, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ने वाली सेना ने न तनख्वाह ली थी, न जमीन ली थी। यहाँ की सेना ने महाराणा प्रताप को वचन दिया था कि हम सर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसलिए युद्ध जीते हल्दीघाटी का, और आज पूरे देश के अंदर इस इलाके का नाम है। आज अगर वो तनख्वाह वाली सेना होती, ठीक पाती नहीं।
महाराणा प्रताप के साथ पंखा वाली सेना होती नहीं टिक पाती, स्वार्थ वाली सेना होती नहीं टिक पाती। महाराणा प्रताप के दो भाई थे, शक्ति सिंह और जगपाल। जब लगा अकबर की सेना आ रही है तो शक्ति सिंह और जगपाल भी भाग गए थे और चले गए थे मान सिंह जी के साथ। महाराणा प्रताप जी के भाई भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन वीरों ने वचन दिया था कि हम सर कटा देंगे आपके साथ, लेकिन डटेंगे नहीं। और वही धोती में से हमारे भाई तीर कमान से युद्ध लड़ा था। इसलिए इस विचारधारा में भी हमारे दुबले आदमी है, भले शरीर से लेकिन अंदर से मजबूत है। हमारे यहाँ जब्बे बांधने वाले बड़े बड़े गाड़ियों वाले नहीं है, लेकिन दिल से लड़ने वाले हैं। आने वाले समय में इन नेताओं का रगड़ा निकालने का काम करेंगे। बस अनुशासित रहना है, संवैधानिक आधार पर चलना है, संवैधानिक जानकारी रखनी है, ऐतिहासिक जानकारी रखनी है और मन में हमेशा एक ही रखना है कि समुदाय के लिए, क्षेत्र की गरीब जनता के लिए, मानवता के लिए हमको काम करना है। अपने आप जनता आप सबको आगे कर देगी। इसलिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। मेरी बात को सुना, उम्मीद है समझा होगा, अमल में लाओगे और अपन सब शांतिपूर्वक तरीके से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में जो हमारे गरियाबंद विधायक पे जो जानलेवा हमला किया है भाजपा के अंधभक्तों ने, और जिस तरह से भाजपा का नेता कह रहा है खुलेआम के आदिवासियों के घर जला दो, उस पे कानूनी कार्रवाई के लिए अपन ज्ञापन देंगे। और अगर हम कुछ भी अल्टीमेटम देंगे, हमारी कमेटी भी तय करेगी इतने दिन में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसका है सत्यापन करके पुलिस प्रशासन अगर नहीं कार्रवाई करती है तो उदयपुर संभाग में बड़ा कार्यक्रम करेंगे। धरना देना पड़े देंगे, आंदोलन करना पड़े देंगे, लेकिन उस आतंकवादी जिस आतंकवादी ने आदिवासियों के घर जलाने की बात की है उसको जेल में भेज के जरूर रहेंगे। और मैं दुनिया कहता हूं, अब तक हमारी जानकारी में आया कई लोगों ने कहा है कि वो एक जो सांसद जो उदयपुर के सांसद है मन्नालाल रावत उनका एडियो है, ये बात कई लोगों का कहना हुआ है और ये सच्चाई भी है, लेकिन कहीं बोल नहीं रहे क्योंकि वो भाजपा से हैं। तो भाजपा से इसका मतलब ये थोड़ी है आदिवासियों का घर जलाएंगे। और हम जिंदा है, आदिवासी परिवार, आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा जिंदा है। आपको ये नहीं करने देंगे, आपकी मसूदे जो पूरे नहीं होने देंगे। जिस तरह से आप गरीब के नाम से बांटने का काम करते हो, जिस तरह का आदिवासियों को आदिवासी से लड़ाने का काम करते हो, वो आपके जो भी सपने हैं उनको पूरा नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। अपन सब शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक अनुशासित तरीके से अपन जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और एक अल्टीमेटम देंगे। आने वाले समय में उदयपुर संभाग मुख्यालय पे अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप सबको धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, अभी तो ये लड़ाई है, आप सबको खूब खूब धन्यवाद, आभार, जय जोहर।